नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर भारतीय राजनीतिक विचारक के निर्धारित कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा सिलेबस के अनुसार पिछले व्याख्यानों में हमने विचारकों के बारे में जो अध्ययन किया, उसी श्रृंखला में हम महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी एक ऐसा व्यक्तित्व भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का, भारतीय राजनीति में एक नया आयाम जोड़ने वाला, जिसको कि प्रत्येक भारतीय नागरिक कभी भी और भी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो मोहनदास करमचंद गांधी के व्यक्तित्व को, कृतित्व को भुला नहीं पाएंगी। ये निस्संदेह पूर्णतः सत्य है और सत्य के साथ शाश्वत भी रहेगा कि इनका जो व्यक्तित्व था वो अपने आप में प्रारंभ से लेके मनु शुक्र कौटिल्य जो विशेष सिलेबस में दिया गया है, वो जब मध्य काल की शुरुआत होती है, राजा राम मोहन राय से लेकर के अंबेडकर, जयप्रकाश नारायण तक इनका जो कार्य करने का तरीका था वो अपने आप में अद्वितीय था। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी द्वारा जिन जिन तकनीकियों का, प्रविधियों का प्रयोग किया गया, वे अपने आप में अन्य विचारकों के लिए एक आदर्श बनी, यथार्थवादी एक विचारधारा बनी, जिसको आधार मान करके और स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति मिली। महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो कि भारत को एक ऐसा स्वरूप देके गए कि जिसमें विभिन्न विचारकों ने अपने अपने तरीकों से इनको उपाधियां दी। महात्मा शब्द अपने आप में एक अद्भुत है, जो कि मोहनदास करमचंद गांधी के आगे ही लगा है। पट्टाभी सीतारामैया ने गांधी एंड गांधीयन नामक अपनी पुस्तक में लिखा है कि गांधीवाद सिद्धांतों व मतों, नियमों, विनियमों, विधि व निषेधों का कोई समूह नहीं, प्रत्युत वह एक जीवन शैली है। वह जीवन की समस्याओं के प्रति एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है या प्राचीन दृष्टिकोण को फिर से प्रतिष्ठित करता है और आधुनिक समस्याओं के लिए प्राचीन समाधान प्रस्तुत करता है। मूलतः महात्मा गांधी राजनीतिक विचारक नहीं थे, ये बात सार्वजनीन है। वे राजनीतिक आंदोलनकारी भी नहीं थे। मूलतः एक धार्मिक, मानवतावादी, कर्मयोगी, अंतः प्रेरणा के पुरुष थे। यद्यपि उनके सामने उन परिस्थितियों का आगमन हुआ कि उनको विवश होकर के राजनीति की ओर या भारतीय जो तत्कालीन व्यवस्था थी उसमें परिवर्तन करने एवं भारतीयों को एक नया आयाम देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब वे राजनीतिक क्षेत्र में आए तो फिर उन्होंने अपनी पूरी प्रतिभा को उसमें लगाया।
सात्विक प्रवृत्ति के आधार पर, परिश्रमशीलता, व्यवहारिकता के आधार पर। उनका मूल मंत्र राजनीति को पवित्र करना, उसे अध्यात्म और नैतिकता युक्त बनाना, मानव मात्र के प्रति हृदय से प्रेम, अहिंसा का प्रचार प्रसार, जीवन में उसको ढालना, अंगीकृत करना, व्यक्ति की सच्ची स्वतंत्रता की पुनः स्थापना करना, ये सारे जो विशेष गुण थे महात्मा गांधी में समाहित थे। वे अपने विचारों को पूर्ण नहीं मानते थे। उनके पीछे कोई ऐसा विशेष सिद्धांत या कोई बात न चलाने की बात कह करके कोई ऐसा विचारधारा का स्वरूप प्रस्तुत करना उद्देश्य नहीं था, बल्कि उनके विचारों को केवल सत्य के प्रयोग द्वारा एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के रूप में कहा गया। वास्तव में उनका जीवन एक अंतहीन प्रयोग था। गांधी जी स्वयं मार्च 1936 में सब सेवा संघ के सदस्यों से एक बार कहते हुए, गांधीवाद नाम की कोई वस्तु नहीं है और मैं अपने पीछे कोई संप्रदाय नहीं छोड़ना चाहता। मैं यह दावा कभी नहीं करता कि मैंने कोई नया सिद्धांत चलाया। मैंने केवल अपने निजी ढंग से मूलभूत सच्चाइयों का अपने मित्र प्रति के जीवन और समस्याओं में प्रयोग करने की चेष्टा की है। जो मत मैंने बनाए हैं और जिन परिणामों पर मैं पहुंचा हूं, वे अंतिम नहीं हैं। मैं उन्हें कल बदल सकता हूं। मुझे दुनिया को कुछ सिखाना नहीं है। सच्चाई और अहिंसा उतने ही पुराने हैं जितने ये पहाड़। मैंने दोनों का उपयोग इतनी विस्तृत सीमा में करने की चेष्टा की है जितनी मैं कर सकता था। ये स्वयं महात्मा गांधी जी के उद्धरण हैं, उनके कोटेशन हैं। महात्मा गांधी मूल रूप से जो तत्वों से प्रभावित थे या व्यक्तित्वों से प्रभावित थे। जॉन रस्किन एक विद्वान हुए हैं। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए तो उन्होंने रस्किन के एक ग्रंथ अनटू दिस लास्ट एवं टॉलस्टॉय की द किंगडम ऑफ द गॉड इज विद इन यू को पढ़ने का अवसर मिला। अहिंसात्मक, शांतिपूर्ण, असहयोग के संबंध में उनकी मान्यताओं को इन ग्रंथों से काफ़ी ताकत मिली। भारतीयों की हितों की रक्षा के लिए उन्होंने बड़े उपायों का प्रयोग किया। 1916 में गोखले के शिष्यत्व के रूप में गांधी ने लखनऊ पैक्ट के आधार पर हिंदू मुसलमानों के मध्य समझौता करवाया तथा स्वदेशी एवं स्वराज्य का मूल मंत्र प्रस्तुत किया। महात्मा गांधी का जो व्यक्तित्व और कृतित्व है वह बड़ा ही अद्भुत है, अपने आप में भुलाया नहीं जा सकता है। उनके द्वारा एक बार पोलक से कहा था, पोलक विद्वान हुए हैं, मैंने राजनीति का चोगा पहन रखा है किंतु हृदय से मैं एक धार्मिक पुरुष हूँ। सन 1929 में उन्होंने अरुंडेल को लिखा था, मेरा झुकाव राजनीति की ओर नहीं धर्म की ओर है। इस तरह के विचारों से यह बात सार्थक सिद्ध होती है कि गांधी जी किसी राजनीति के विचार वाली भावना के नहीं थे। उनके विचार मूल रूप से धर्म प्रवृत्त थे, एक धार्मिक व्यक्तित्व के रूप में जो अपने कार्य को अंतरात्मा की आवाज़ के आधार पर उसको अंजाम दे। जो भी दायित्व है वो उनकी नज़रों में धर्म का स्वरूप था। इनके द्वारा जो भारत में भारत छोड़ो आंदोलन का संदेश, करो या मरो, डू एंड डाई,
आदि की जो वैचारिक पृष्ठभूमि थी, गांधी इरविन समझौते के आधार पर सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर उन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इस तरह का स्वतंत्रता संग्राम में उनका काफ़ी मूल जो भाव रहा था। 1944 में जेल से रिहा होने के बाद गांधी ने हिंदू मुस्लिम समस्या के हल के लिए प्रत्येक संभव ऐसी चेष्टा की। जिन्ना पाकिस्तान के निर्माण की बात पड़े रहे, लेकिन गांधी जी ने देश के बंटवारे की काफ़ी घोर विरोध आलोचना की। किंतु ब्रिटिश नीति, मुस्लिम लीग की हठधर्मिता एवं हिंदू मुस्लिम दंगों के कारण उन्होंने विभाजन स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ा। वैज्ञानिक आइंस्टीन ने एक बार कहा था, आगे आने वाली पीढ़ियां शायद ही विश्वास कर सकेंगी कि उन जैसे हाड़ मांस का पुतला कभी इस भूमि पर पैदा हुआ था। कितनी बड़ी ये वैचारिक भावना है आइंस्टीन वैज्ञानिक की, कि आगे आने वाली पीढ़ियां क्या पहचान पाएंगी गांधी नामक कोई इस तरह का व्यक्तित्व यहाँ पर पैदा हुआ था। गांधी जी पर विभिन्न विचारधाराओं का प्रभाव पड़ा। अध्यात्म के क्षेत्र में पर्वत प्रवचन, सरमन ऑन द माउंट, टॉलस्टॉय, रस्किन, थोरो की, डेविड थोरो की रचनाएं, इनका काफ़ी प्रभाव रहा। गांधी जी ने पर्वत प्रवचन वाले भाग से इस बात को ग्रहण किया कि अत्याचारी का प्रतिकार मत करो, बल्कि जो तुम्हारे दाएं गाल पर चांटा मारे उसके सामने बायां गाल भी कर दो। अपने शत्रु से हमेशा प्रेम करो। जॉन रस्किन की अनटू दिस लास्ट को पढ़ा और वे इससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सर्वोदय के नाम से एक इसका गुजराती में अनुवाद भी किया था। गांधी जी की जो कृतियां हैं उनको हम एक बार नामकरण की दृष्टि से देखते हैं। हिंद स्वराज, अपनी आत्मकथा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, शांति और युद्ध में अहिंसा, नैतिक धर्म, सत्याग्रह, सत्य ही ईश्वर है, सर्वोदय, सांप्रदायिक एकता और अस्पृश्यता निवारण, द रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी। गांधी जी ने अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक एक पत्रिका भी प्रकाशन किया। भारत में यंग इंडिया, हरिजन नामक पत्रिका, नवजीवन, हरिजन सेवक, हरिजन बंधु आदि विभिन्न पत्रों का इन्होंने एडिटर के रूप में कार्य किया, संपादक के रूप में कार्य किया। इस तरह से इनके बारे में जो जानकारी है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अगला अध्ययन हम नेक्स्ट करेंगे। धन्यवाद।